सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। यह लाइन है हनुमान चालीसा से, आप सबको पता होगा। इस लाइन में बताया गया है कि बाल हनुमान जी जब सूर्य भगवान को देखते हैं तो उन्हें एक मीठा फल समझकर छलांग लगा देते हैं। अब इसमें जो डिस्टेंस उन्होंने तय किया था वो है युग सहस्त्र योजन। एक युग का मतलब होता है 4,32,000 साल, जो कि 12,000 डिवाइन ईयर्स के बराबर है। और 12,000 इंटू 1,000 योजन, ये डिस्टेंस था जो हनुमान जी ने तय किया था। योजन एक वैदिक मेजर ऑफ डिस्टेंस है और एक योजन का मतलब होता है 8 मील। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स। तो इसका क्या मतलब निकलता है? कैलकुलेशंस करने के बाद हनुमान चालीसा में जो डिस्टेंस है वो 153 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर निकल के आता है। आज के समय में हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता है जो कि 149.6 मिलियन किलोमीटर्स है। तो उस समय बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना एक्यूरेट और क्लोज प्रेडिक्शन करना काफ़ी बड़ी बात है। आपने कभी ये सोचा है कि हम किसी भी मंत्र जाप को 108 बार क्यों करते हैं? 108 नंबर की सिग्निफिकेंस हिंदुइज्म में क्यों है? अगर हम धरती और सूर्य के बीच के डिस्टेंस को लें तो उनके बीच में हम 108 सूर्य को फिट कर सकते हैं। वहीं अगर हम मून और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को लें तो उसमें हम 108 मून को फिक्स कर सकते हैं। तो उससे हम समझ सकते हैं कि मंत्रों का प्रभाव प्लैनेटरी बॉडीज़ के साथ साथ हमारे बॉडीज़ पर भी कितना पड़ता है। अब यह मंत्र ऋग्वेद के समय का या उससे भी पहले का है, जो कि 1500 से 1200 BCE के बीच में लिखी गई थी। लेकिन मॉडर्न साइंस ने सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को 1672 में फाइंड किया था, जब एक साइंटिस्ट कैसिनी और जीन रिचर ने इस पे काम किया। लेकिन इसका पूरा एक्यूरेट कैलकुलेशन 20th सेंचुरी में हुआ था। वहीं मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 1969 के अपोलो मिशन में कैलकुलेट किया गया था और तब लेज़र रेंजिंग और रडार टेक्नोलॉजी की यूज़ की गई थी। 18th सेंचुरी में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्सपीडिशन किया था और अर्थ के शेप को ऑब्लेट स्फेरॉइड कंक्लूड किया। लेकिन हमारे भागवत पुराण में अर्थ को पहले से ही ब्रह्मांड यानी कॉस्मिक एग के शेप का बताया गया है। वहीं सूर्य सिद्धांत में भी लिखा गया है कि अर्थ का शेप एक एग के शेप की तरह है और सूर्य सिद्धांत बुक तो 4th या 6th सेंचुरी के बीच में लिखी गई थी। सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। यह बात तो हम सब जानते हैं। ये खोज की थी जोहानस केपलर ने 1609 से लेकर 1619 के बीच में, जब उन्होंने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया था। पर ऋग्वेद में इस एलिप्टिकल ऑर्बिट को मेंशन किया गया है और जैसा कि मैंने बताया ऋग्वेद का एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता, पर 1500 BCE से 1200 BCE के बीच में लिखा गया था। 1987 में न्यूटन जी ने एक बुक लिखी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया था। मॉडर्न साइंस में पहली बार ग्रेविटी के बारे में बात की गई थी। पर क्या आपको पता है कि 1150 BCE में हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट आया था जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। इसे लिखा था साइंटिस्ट भास्कराचार्य जी ने और इसमें उन्होंने ग्रेविटी के बारे में चर्चा की थी। बता दें कि ये सेंचुरीज पहले की गई थी। अपनी बुक ऑप्टिक्स में आइजैक न्यूटन ने सन रेज के 7 कलर्स के बारे में बताया था, जिसे उन्होंने एक प्रिज्म की हेल्प से प्रूव किया। लेकिन क्या आपको पता है कि ऋग्वेद में भी सन रेज के 7 कलर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। की करंट एज है लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स और साइंटिस्ट मानते हैं कि 5 बिलियन ईयर्स तक ये और हाइड्रोजन बर्न करेगा और इसके बाद एक रेड जायंट और उसके बाद एक वाइट ड्वार्फ बन के रहेगा। पर क्या आपको पता है कि सूर्य सिद्धांत में ही इसी कॉन्सेप्ट को इस तरह बताया गया है कि सूर्य को एक कॉस्मिक साइकिल के तौर पर देखना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कलियुग में होते हैं 4,32,000 ईयर्स और सूर्य का डायमीटर इसका ट्वाइस होता है, यानी कि 8,64,000 साल, 8,64,000 माइल्स।